सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल बक कोडर पे। तो यार मैं आज से पाइथन का ट्यूटोरियल शुरू करने वाला हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जो कि हर तरीके के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चाहे वो एक सीबीएसई का स्टूडेंट हो क्लास 11-12 का, या फिर एक कोई ऐसा बंदा जो कि आईटी सेक्टर में आना चाहता है, वो एज अ प्रोग्रामर काम करना चाहता है, तो उसके लिए जो बेसिक्स मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो ये आप इसको लेक्चर 0 बोल सकते हो। और ये आपको मतलब एक मैं यहाँ पे ओवरव्यू दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारा पूरा जो ये सीरीज़ है चलने वाला है, आपको कैसे कैसे चीज़ें सीखनी है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यार आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, आप बिल्कुल जीरो हो कंप्यूटर के बारे में। उसके बाद से मैं आपको फिर यहाँ पे सिखाना चालू करूँगा। यार जब मैं क्लास 8 में था तब से मैंने प्रोग्रामिंग सीखी थी। मैं थोड़ा सा आपको अपने बारे में बता देता हूँ पहले। और जब मैं क्लास 8 में था तब से मैंने प्रोग्रामिंग सीखी थी। हालांकि उससे पहले मैंने क्लास 7 और 6 में ही जावा थोड़ी सी सीख ली थी। उसके बाद क्लास 8 में मैंने अपने प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट को बिल्ड किया था। तो भाई उस समय क्या था ना कि 4G हमारे गाँव में नहीं आया था। मैं एक गाँव में रहता हूँ, तो वहाँ पर मुझे क्या था कि मैं यूट्यूब की हेल्प नहीं ले सकता था। तो ऐसे में मैंने क्या किया कि मैंने कई बुक्स पढ़ी जिससे मैंने प्रोग्रामिंग सीखी थी। तो यार वहाँ पे मुझे कई प्रॉब्लम्स हुई थी। जैसे पहली बात तो मैं भी कंप्यूटर में बिल्कुल जीरो था। आप सोच सकते हो मेरे पास कोई कंप्यूटर नहीं था, मैं गांव का बंदा था, वो तो कुछ भी सब चीज़ के बारे में नहीं पता था। तो मुझे प्रमोट किया था मेरे कंप्यूटर टीचर ने प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। उसके बाद मुझे कई प्रॉब्लम्स बीच में आई जिसको मैंने फेस करना सीखा। और मुझे पता है कि एक जो बंदा जो कंप्यूटर में जीरो है, मतलब उसको क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्यों वो नहीं प्रोग्रामिंग में आ सकता, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। इसलिए ये जो आपके लिए मैं सीरीज़ ला रहा हूँ ना, मुझे जो भी मैंने प्रॉब्लम्स फेस की थी, मैं कोशिश करूँगा कि वो प्रॉब्लम्स आपको ना फेस करनी पड़े। मुझे पता है कि आप हो सकता है बिल्कुल जीरो हो कंप्यूटर में, तो ऐसे में आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल एडवांस तक लेकर चलूँगा। तो सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स सीखेंगे। उसके बाद मैं प्रोग्रामिंग के एडवांस फीचर्स बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको ऐप डेवलपमेंट सिखाऊंगा इसी सीरीज़ में, जिससे कि आप डेस्कटॉप ऐप्स बना सकते हो। उसके बाद मैं आपको जावा सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको एंड्रॉयड डेवलपमेंट सिखाऊंगा। उसके बाद कई फील्ड्स है जिसको चूज कर पाओगे। आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो, आप डीएसए सीख सकते हो। उसके बाद आप कोई भी जॉब ले सकते हो। तो सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ, लेकिन जो सबका बेसिक स्टार्ट होता है वो इसी सीरीज से स्टार्ट होता है। आप कुछ भी करना चाहिए, चाहे वेब डेवलपमेंट करो, आप चाहे एंड्रॉयड डेवलपमेंट करो, आप चाहे डीएसए करना चाहो, सब कुछ आपका जो है बेसिक से ही स्टार्ट होना है। और आपको ये सभी चीज़ें बेसिक्स की करनी ही पड़ेगी, जो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो आइए देख लेते हैं थोड़ा सा ओवरव्यू हम। और आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। पहली बात तो भाई देखिए, आप क्या करो कि कुछ दिन तक एक्सप्लोर करो, आप एक आध हफ्ते तक ये लेक्चर्स देखो, और उतने में आपको समझ में आ जाएगा प्रोग्रामिंग आपके लिए बनी है या नहीं, या फिर आपके लिए उस प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। अगर भाई आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो आप बिल्कुल सीखिए इसको, बहुत अच्छे से सब कुछ होगा। मैं आपको पहले बता दूं कि आपको बेसिक्स कवर करने में 6-7 महीने लगने वाले हैं। और उसके बाद अगर आपको एक बार बेसिक आ गया ना, उसके बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको कोई भी चीज़ सीखने में। आप कोई भी एक फ्रेमवर्क सीख सकते हो, आप कोई भी एक मॉड्यूल सीख, आपको बताऊंगा ये सब चीज़ें क्या होती हैं। उसके बाद आपको टाइम नहीं लगने वाला है बिल्कुल। आपको पहले सभी बेसिक्स जरूर कवर कर लेनी है 6 महीने तक। उसके बाद आप कोई भी एक अपना फील्ड लेकर आप ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो, आप गेम डेवलपमेंट कर सकते हो, मतलब आप कहीं भी जाना चाहो जा सकते हो। लेकिन आपको कुछ बातें याद रखनी है। पहली बात तो भाई बी रेगुलर, आपको रेगुलर रहना है। आपको हर दिन लेक्चर देखने हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप एक दिन आओ बैठो और एकदम से 10 लेक्चर देख डालो, लेकिन आपको पता कुछ नहीं चलेगा। देखिए भाई, लालच मन में आएगा, ठीक है, आपको लगेगा कि यार मैं एक ही दिन में सब कुछ कर डालूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए ये मैंने गलती बहुत बार की है कि मैंने एक एक दिन में 10-10 वीडियो देखी थी जब मैं एडवांस प्रोग्रामिंग सीखने वाला था जावा पे। तो मैं भी ये गलती करता था, लेकिन बात मानिए उससे आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको धीरे चलना है, लेकिन भाई आपको पूरा प्रैक्टिस के साथ चलना है, ठीक है। दूसरी बात कि मैं आपको अगर समय बताना चाहूँ, अगर आप एक कंप्यूटर स्टूडेंट नहीं है, जैसे मान लीजिए आप किसी कॉलेज में हो, आप का सब्जेक्ट कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, लेकिन आप एज अ इंटरेस्ट अपने सीख रहे हो अलग से, तो आपके लिए मैं कहूँगा 1.5 घंटे बहुत ही ज़्यादा हो जाने वाला है। मतलब आप 1.5 घंटे पर डे दीजिए, इनफ है आपके लिए। और शुरू में तो मैं बोलूँगा कि अगर आप चाहो तो आधे घंटे या फिर 1 घंटे भी दे सकते हो। जब आप थोड़ा सा आप पीक पकड़ेंगे, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे, तब आपको वहाँ पे 1-1.5 घंटे लगभग देना पड़ेगा। और अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो यार, कि अगर आपने कॉलेज में हो या फिर कहीं भी हो, आप फ्री हो, आपके पास दिन भर है, तो आप वहाँ चाहो तो 5 घंटे पर डे दे सकते हो। पर अभी नहीं, अभी आपको शुरू में केवल 1 या 2 घंटे देने हैं। एक बार जब स्पीड पकड़ेंगे तब वहाँ आप चाहो तो 5 घंटे दे सकते हो। दूसरा चीज़ कि नेवर फॉरगेट टू प्रैक्टिस। आपको यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी चीज़ है। प्रैक्टिस आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है। देखिए कंसेप्ट सीखना ना बहुत आसान होता है। अगर मैं आपको समझा दूँ तो यार सभी के पास दिमाग होता है, कोई भी उसको समझ सकता है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाएंगे
तभी आपका फ़ायदा। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोई बुक नहीं दिया जाएगा, आपको वहाँ पे नोटपैड पे बैठ के प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। तो ऐसे में अगर आपके पास प्रैक्टिस है तभी आप कर पाओगे। वहाँ पे आपके पास समय कम रहता है, समय कम होने पे जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है वही कर पाएगा। तो आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, आपको ध्यान देना कि प्रैक्टिस आपका बिल्कुल एकदम अच्छे से होना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि अगर आप 1 घंटे की लेक्चर लेते हो तो आपको 1 घंटे अलग से बैठ के प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चंस दूंगा, उसके आंसर दूंगा। तो आपको क्या करना है कि अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद आपको आंसर देखना है और तब जाके आप कह सकते हो कि आपने उस लेक्चर को पूरा किया है। तो भाई आपको लेक्चर देखने के बाद प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं भूलनी, आप ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और दूसरा चीज़ कि मान लीजिए आपको कोई काम पड़ जाता है बीच में, ऐसा होता है कि आप 1-2 दिन के लिए लेक्चर ना ले पाओ, कुछ भी ना कर पाओ, प्रैक्टिस ना कर पाओ, बहुत बिजी हो, ऐसे में आपको ध्यान देना। ठीक है यार, देखिए गैप आता है, लेकिन कोई भी गैप आपका 1 हफ्ते के ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना धीरे धीरे चीज़ें भूलने से लग जाती है। तो गैप आप ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। हालांकि मैं आपको होमवर्क इस प्रकार से दूंगा ना कि आपकी पिछली चीज़ें जो है वो रिवाइज होती रहेगी, तो आपको उसका टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस आपको इस लेक्चर में आप बने रहना है। और एक और बात कि मान लीजिए आपको कोई ऐसा चीज़ अगर आ गया है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यार आप वहाँ पे अटके मत रहिएगा। देखिए ये जो सीरीज़ है ना प्रोग्रामिंग की, ये बिल्कुल यार अलग होती है। जैसे आप क्या हो सकता है कि आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हो, फिजिक्स पढ़ी हो, या फिर कोई भी आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो वहाँ पे होता है यार कि अगर आपको एक चीज़ नहीं आया तो आप वहाँ पे अटक के, तो आपको लगता है कि यार अगले चैप्टर में कैसे जाऊँगा, ये तो मुझे आता नहीं, तो अगला शायद मुझे और ना समझ में ऐसे रिलेटेड है। लेकिन यार प्रोग्रामिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अधिकतर जगह पे ऐसा प्रॉब्लम्स आपको नहीं फेस होगा। मान लीजिए आपको मैंने कोई चीज़ पढ़ा दिया, आपको नहीं समझ में आया, तो ठीक है यार, आप उसको 1-2 बार कोशिश करिए, फिर भी नहीं समझ आया तो आप आगे बढ़िए, कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से दूंगा आपको, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हो। और यार प्रोग्रामिंग में अगर आप एक बार प्रोग्रामिंग में आ जाओगे ना, तो आपको ये आदत हो जाएगी यार कि आप बार बार फंसोगे, बार बार आपको वहाँ पे क्रोम पे जाके उसके आंसर्स ढूंढने होते हैं, बहुत से आपको जगह पे रिसर्च करनी पड़ती है। ये सब चीज़ें यार हम लोग के लिए कॉमन बात होती है प्रोग्रामर के लिए। वो कहते हैं ना कि अगर आपसे गलती नहीं हो रही है तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन ही नहीं सकते। प्रोग्रामर की निशानी यही है कि उससे बार बार गलती होती है, छोटी छोटी गलती होती है, वो खुद को उसे फिगर आउट करता है, खुद को सीखता है। मैं अपना कहानी बताऊं तो जब मैं ऐप्स बनाता हूँ यार, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, छोटा सा प्रॉब्लम रहता है, उसको ढूंढने में पूरे पूरे वीक्स चले जाते हैं। तो ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ होती है एक प्रोग्रामर के लिए। तो आपके साथ भी ये सब चीज़ें होती है, होगी आगे, लेकिन आपको उसमें अटक के नहीं रह जाना है। और सबसे अंतिम बात कि भाई जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई उसको भूलना नहीं है, रेगुलर रहना है, आप ज़रूर सीखोगे। तो चलिए गुड लक देते हैं आपको। आप अपना जर्नी फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करिए। आप मेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा करके चलिए, मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पाइथन पूरा सिखा दूंगा यहाँ पे। हाँ, हो सकता है आपको अभी ना पता चला हो पाइथन क्या है क्या नहीं है। तो देखिए यार, ये लेक्चर 0 था, अपना समझिए। यहाँ मैंने बस आपको एक स्टार्टिंग बताया कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ये कोई लेक्चर नहीं था, ठीक है। यहाँ मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है। इसके बाद से मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे अपने लेक्चर्स को स्टार्ट कर सकते हो। देखिए रिकमेंड मैं तो ये करूँगा आपके पास कि एक लैपटॉप ज़रूर होना चाहिए यार। अगर लैपटॉप है ना, तो आप ये जो सीख रहे हो बिल्कुल स्मूथ चलने वाला है। हालांकि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो उसका भी मैं एक जुगाड़ आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में। वो जुगाड़ अगर आप चाहो तो आजमा सकते हो। आपका जो सीखने की जो आपकी लालसा है ना, वो नहीं रुकनी चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है फिर भी आप सीख सकते हो, मैं आपको बताऊंगा आप किस प्रकार सीख सकते हो, तो यार उसको ध्यान दीजिएगा। तो अभी ये वाला वीडियो यहीं पर हम ख़त्म करते हैं यार। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।